This call is now being recorded. This call is now taking notes. Hello, now can we start? Yes, ma'am. We can start now. तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप कि सब बढ़िया है ना? कोई स्कूल से क्या माइक ऑन करके कुछ बोलना चाहेंगे क्या स्टार्टिंग में ही? मतलब एक स्कूल का कैमरा ऑन मुझे दिख रहा है, तो क्या माइक भी एक बार ऑन हो सकता है? ओके। तो अभी सब आपने क्लास 10 पास करके अभी क्लास 11 में अभी आप लोगों का जर्नी स्टार्ट हुआ है। तो ये टाइम ना बहुत क्रिटिकल होता है, क्रिटिकल नहीं मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, क्योंकि हम सब ये टाइम से जा चुके हैं, है ना? तो इस टाइम में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें आगे क्या करना होता है। ये क्वेश्चन बहुत एक बिग क्वेश्चन मार्क। तो इसी के लिए आज हम एक प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप लोगों को क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आज का जो ओरिएंटेशन है, आई होप कि आज ओरिएंटेशन के बाद आप लोगों के लिए काफी कुछ चीजें क्लियर होगा कि आप लोग ये जो जो भी पढ़ रहे हो पढ़ के क्या हो सकता है नहीं हो सकता ये सब। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अवंती फेलोज, जो भी प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। तो ये अवंती फेलोज अक्षय सर ने ये अवंती फेलोज स्टार्ट किया था, ताकि ये जो क्लास 10 के बाद बच्चे क्लास 11 में जो लोग साइंस स्ट्रीम में आते हैं, तो उन लोगों को हायर एजुकेशन में करियर गाइडेंस देने के लिए, जो भी करियर गाइडेंस में प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए सब कुछ के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो आज तो मैंने बोला है कि यही करियर गाइडेंस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्या क्या होगा। तो उसके लिए हमारा जो टीम है, मोस्टली हम फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो हमारा टीम को मीट आवर टीम। मैं ऑन्तुरी, आप लोगों का मैथ्स टीचर हूँ मैं। तो मैंने मेरा ग्रेजुएशन मैथ्स में ही किया, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता से। देन आई डिड माय एमएससी मैथ्स फ्रॉम आईआईटी गांधीनगर। उसके बाद से यही तुम जैसे बच्चों को जेई प्रिपरेशन करा रही हूँ, चल रहा है। तो मैं किरण सर और कन्हैया सर को भी रिक्वेस्ट करती हूँ, उन लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दे। हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड आफ्टरनून ऑल। माई सेल्फ किरण कुमार सामंता। मैं आप सभी को फिजिक्स का सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। मैंने इससे पहले आप सभी ने शायद सुपर 30 के बारे में सुना होगा। मेरे हिसाब से बहुत बच्चे हैं जिन्होंने सुना होगा, उसका मूवी भी देखा होगा, सुपर 30, है ना? तो मैंने इससे प्रीवियसली ही सुपर 30 में पढ़ाया है। मैंने अभी तक अपने करियर में कम से कम 400 से 500 बच्चों के ऊपर मैंने अभी तक पढ़ा दिया है। ठीक है, मैंने बीटेक मैकेनिकल किया है और मैं आप सभी को फिजिक्स में अच्छे खासे मजा दिलाकर पढ़ाने वाला हूँ। तो ज्वाइन करते हैं और आगे सीखते हैं क्या हम जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट टू यू कन्हैया सर। हेलो बच्चों, आई होप सभी कोई काफ़ी बढ़िया होंगे। मेरा नाम कन्हैया सर है और मैं आप लोग को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। मेरा बीएससी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ है और एमएससी एनआईटी वारंगल से हुआ है, जहाँ पे सबका ड्रीम होता है आप लोग भी एनआईटी आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। इसके पहले मैंने फिजिक्स वाला में पढ़ाया और मैं 3 साल से ज़्यादा हो गए मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, आप लोग को भी पढ़ाना मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। अभी इसके पहले जेई एडवांस का प्रिपरेशन हुआ था पंजाब के मोहाली में ही।
तो वहाँ पे भी मैंने पढ़ाया 1 महीना। काफी बच्चे कुछ जानते भी होंगे शायद, जो मोहाली मेरिटोरियस स्कूल के बच्चे होंगे। ठीक है बच्चे, काफी इंटरेस्टिंग, काफी अच्छा रहेगा। थैंक यू ऑल। तो यही जो 3 लोगों से आप लोग अभी मिले, रोज ही मिलते रहोगे क्लास के लिए, तो पहचान लो, नाम भी याद कर लो, रोज मिलना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये हम आज ये मीटिंग कर क्यों रहे हैं, ये हमारा आगे का करियर में क्या क्या हम कर सकते हैं, तो उसी का एक पार्ट होता है IIT JEE। बहुत बहुत फेमस है ये नाम, आई थिंक सबको ये नाम तो पता ही है, बट इसका डिटेल्स क्या है वो हमें किरण सर अच्छे से बताएंगे कि कैसे क्या करना होता है, एग्जाम क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, स्ट्रैटेजी भी हम बताएंगे, हम सब मिलके ही आपको बताएंगे कि कैसे इसको हम क्रैक कर सकते हैं ये एग्जाम को। तो ओवर टू यू किरण सर। तो बच्चों, आप सभी ने जो ज्वाइन किया हमको आज, सबका प्राइमरी जो एम होगा आज हमको जानना है कि IIT JEE एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, आप सभी 10 पास आउट हैं, अभी 11 में पहुंचे हैं। ठीक है, उसके बाद 12th में जाएंगे, देन आप कुछ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करके एंट्रेंस एग्जाम लेके इंजीनियरिंग चूज करेंगे या फिर मेडिकल फील्ड चूज करेंगे। आज हम जो है वो इंजीनियरिंग फील्ड के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि IIT JEE है। आपने बहुत दफा सुना होगा जेई क्या होता है, हर कोई बात कर रहा है जेई के बारे में। तो जेई एक्चुअली में होता क्या है समझते हैं। ठीक है, जेई स्टैंड्स फॉर जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, एंड IIT स्टैंड्स फॉर, आई गेस सबको ही पता होगा IIT क्या होता है, जितने भी बच्चे हैं अभी तक तो सर्च कर लिया होगा कि IIT क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कॉलेज का नाम सुनते ही मतलब एक दबदबा सा बन जाता है। ठीक है, अगर आप IIT से पढ़े हो ना, अगर तुम्हारे सामने भीड़ खड़ी है और तुम बोल दोगे मैं IIT से पढ़ा हुआ हूँ, तो शायद भीड़ छट जाएगी वहां से। ठीक है, तो वो रुतबा है IIT से पढ़ने का। ठीक है, आपकी जो इमेज बनने वाली है ना, वो काफी दमदार बनने वाली है IIT से अगर आप पढ़ के निकलते हो तो। ठीक है, और सर IIT का एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहता है, फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस। यस मैम, श्योर। ठीक है, तो सबसे पहले जेई, अब IIT कैसे पहुंचा जाए पहले ये बात समझ लेते हैं। हमने जेई को भी समझेंगे और IIT कैसा पहुंचा जाए उसको भी समझते हैं। सबसे पहले तो अगर जेई के बारे में समझते हैं, तो जेई जो है नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसके थ्रू आप इंडिया में काफी रेप्यूटेड एंड प्रेस्टिजियस कॉलेज में एंट्री ले सकते हो, बेसिकली एडमिशन ले सकते हो। जस्ट लाइक जो कॉलेजेस हमारे सामने हैं, IITs, NITs, IIITs एंड अदर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, और जेई को एक तरीके से देखा जाए तो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन इंडिया भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, टफेस्ट आपको सुन के लग रहा हो कि हाँ टफेस्ट है, अभी लेट्स थोड़ा सा ब्रेक मारते हैं ना। टफेस्ट तो है, बट इसको हम इजी भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्ट्रेटेजिकली इसको प्लानिंग करके दो तो। ठीक है, तो लेट्स जंप इनटू द जेई मेंस एंड जेई एडवांस। ठीक है, जेई मेंस जो है इसको कंडक्ट कराता है एक एजेंसी है जो NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, कंडक्ट करवाता है। ठीक है, इसके थ्रू अगर आप जेई मेंस क्वालिफाई करते हो, कुछ कट ऑफ होते हैं इसके लिए। ठीक है, अगर आप इसको क्वालिफाई करते हो तो आपको जेई मेंस के थ्रू NITs में एंट्री मिलेगा, या फिर IIITs या फिर अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है इसके थ्रू। ठीक है, थ्रू जेई मेंस ओनली। अब यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट हमको सर पढ़ने होंगे, तो आपके सामने 3 सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा क्लियरली। पहला तो है फिजिक्स जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, दूसरा है केमिस्ट्री, आपके लिए है कन्हैया सर, और तीसरा है मैथमेटिक्स, जिसके लिए है अंतारी मैम आपके सामने। ठीक है, इसका सर एग्जाम का मोड क्या होने वाला है बच्चों, होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इन शॉर्ट फॉर्म CBT, मतलब कि ये ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है, और ये पहले तो साल में एक बार ही होता था बच्चों के लिए, बट आपके लिए और आसान हो गया है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है साल में 2 बार होता है। ठीक है, एक होता है जनवरी और फेब में होता है, और दूसरा होता है अप्रैल सेशन में। तो आपके पास 2 अटेम्प्ट है एक साल के अंदर, तो यू हैव 2 चांसेस टू हिट एंड क्रैक जेई मेंस। ठीक है बच्चों, अब इसका पैटर्न क्या होता है, ये होता है मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन होता है प्लस न्यूमेरिकल, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इसके बारे में और थोड़ा इन डेप्थ में जंप करेंगे, है ना। अगर आप जेई मेंस को समझ लियो अभी तक, जेई मेंस अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, देन आप नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसीड करते हो, वो होता है जेई एडवांस। हमने देखा कि जेई मेंस से हम NITs में एंटर कर सकते हैं, IIITs में एंटर कर सकते हैं, या फिर अदर इंजीनियरिंग कॉलेज में एंट्रेंस ले सकते हैं, बेसिकली एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जेई एडवांस क्या होता है,
जो लिखा है ना आपके सामने, जे वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, ये हम बात किसकी कर रहे हैं पता आपको? जे एडवांस के बारे में बात कर रहे हैं। जे एडवांस इज कंसिडर्ड टू बी द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया एंड ऑल्सो द टफेस्ट एग्जाम्स। जो टॉप 10 निकालोगे ना आप, वो एशिया में भी टॉप 10 में आता है, ठीक है, जे एडवांस। तो इसके लिए तो आपको काफी ज्यादा ही ह्यूज प्लानिंग करना पड़ेगा और एफर्ट्स देने पड़ेंगे जे एडवांस के लिए, ठीक है। जेई मेंस एंड जे एडवांस आर क्वाइट डिफरेंट, ठीक है। अब जेई एडवांस भी लेट सपोज आप तैयारी कर लेते हो, तो सर जाएंगे कहाँ हम? आपको एडमिशन मिलेगा आईआईटीज में। अब ये आईआईटी मैंने आपको बताया था, इसका रुतबा ही अलग होता है, हाँ, दबदबा सबसे खरा होता है आईआईटीज में जाने का। इसका जो होता है, इसमें भी सेम सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। आपने जो जेई मेंस में पढ़ा था जिस लेवल का, उसको ही अगर हम थोड़ा सा अप कर दें, लेवल को थोड़ा टफ कर दें, थोड़ा इन डेप्थ और चले जाएं, तो बनता है जेई एडवांस का पेपर, ठीक है। मोर डिफिकल्ट देन जेई मेंस, और ये साल में सिर्फ एक बार होता है, ठीक है। आपने 2 अटेम्प्ट जेई मेंस का दिया, देन आप क्वालिफाई करके जेई एडवांस में एक बार ही बैठ सकते हो साल में, ठीक है। अब सर ये तो समझ में आ गया जेई मेंस क्या होता है, जेई एडवांस होता है क्या है, बट हम जेई करना क्यों चाहते हैं? किसी के मन में ख्याल नहीं आ रहा है क्या? किसी के मन में ख्याल आ रहा है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, बिल्कुल, यू आर मोस्ट वेलकम। आई गेस कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा क्योंकि सब लोग शायद ग्रुप में ज्वाइन किए होंगे। तो लेट मी जस्ट मेक कि हम जेई क्यों दे रहे हैं, क्यों अपियर कर रहे हैं, ठीक है। सबका एक सपना होता है कि हमारा एक अच्छा सा घर हो, है ना। मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, अच्छा सा घर हो, मेरे पास महंगी गाड़ी हो, मेरे घर परिवार अच्छे से रहें, मैं अच्छे से रहूं, मेरा फ्यूचर अच्छा रहे, मेरा करियर बहुत ब्राइट हो, मैं कहीं भी जाऊं मुझे रेस्पेक्ट मिले। सबका ये डिमांड तो होगा बेसिक सा। यस मैम, अंतारी मैम, सही बात है, कन्या हाँ सर, बोल रहा हूँ? बहुत सही। सबका ये नहीं चाहिए सर, है ना, सबका होता है कि मुझे एक रेस्पेक्टफुल जॉब करनी। लाइफ का बेटरमेंट, सोसाइटी के लिए भी कुछ करना होगा हम इतने दूर आए हैं। एग्जैक्टली तो ये जो सब चीज मिलाकर हम बात किया जाए, और सबको सबसे पहले बात तो सबको अच्छे पैसे कमाने भैया, कि मुझे साल में आधा करोड़ मिल जाए, 50 लाख का जॉब मिल जाए, है ना। वो सब कैसे होगा? आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एंट्री कर लोगे, आप महंगी महंगी फीस दोगे, तो जरूरी नहीं कि आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए। आजकल के सिनेरियो देखा जाए, आजकल जो चल रहा है ट्रेंड, तो वहीं आपके सामने जो जेई है ना, वो क्राउड से अलग खड़ा होता है, ठीक है। आप जेई मेंस जे एडवांस क्वालिफाई करते हो, तो सबसे पहली बात तो मैंने बोला था दबदबा बनता है। और सर सबसे बड़ी बात तो एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, आईआईटी टैग होता है। तो एब्सोल्युटली, कहीं वर्ल्ड में जाके बोलोगे तुम आईआईटी से पढ़ के आए हो, कि योर इंप्रेशन विल बी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। हाँ एग्जैक्टली तो आपका जो इमेज है सिर्फ इंडिया में नहीं बन रहा है, ग्लोबली बन रहा है। आईआईटी की जो डिग्री है ना, वो बहुत जगह एक्सेप्टेड है, बहुत जगह जाएंगे तो आप मास्टर्स भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इस पे, है ना। तो इसमें तो आप सबसे पहले रेस्पेक्ट अर्न करेंगे। दूसरा होता है कि आप एक अपने करियर को ना जीरो से एक अच्छे खासे 100 लेवल तक रीच कर सकते हो। आप कैसे स्ट्रगल करते हो, कैसे हार्डवर्क करते हो, कैसे अपने स्किल सेट डेवलप करते हो आईआईटीज में एंटर करने के बाद, तो आपको अच्छे प्लेसमेंट्स हो सकते हैं, 20 लाख का जॉब, 30 लाख का जॉब, है ना। और सबसे पहली बात तो आपको एक टॉप क्वालिटी एजुकेशन मिलने वाला है आप इस कॉलेज में एंटर करते साथ ही। वहां पर जो प्रोफेसर होते हैं ना, आईआईटी के प्रोफेसर, उनका तो मैंने जो फिर से दोहरा रहा हूँ, जो रुतबा होता है ना, जो वो ग्लोबली स्टैंड करते हैं वहां के प्रोफेसर। तो आपको ऑल द फैसिलिटीज आर वेरी एक्सक्लूसिव गाइस। वेरी एक्सपीरियंस, किसी को 30 साल का एक्सपीरियंस है, किसी को 25 साल का एक्सपीरियंस है, आपको वैसे लोगों से पढ़ने मिलेगा। हाई क्वालिटी टॉप नॉच एजुकेशन आपको मिलने वाला है। और फिर प्लेसमेंट की बात करते हैं, आपको अच्छा जॉब भी मिलेगा अगर आप स्किल सेट रखते हो तो, ठीक है। रेस्पेक्ट तो ऑटोमेटिकली मिलेगा, आईआईटी में घुसते साथ आपको रेस्पेक्ट मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल द सिनेरियो ऑफ आईआईटी जे। तो क्या आपको थोड़ा बहुत एक रफ आइडिया मिल गया? कन्हैया सर कुछ आप ऐड करना चाहेंगे इस पे पॉइंट्स? अभी बच्चों मैं एक बात बता रहा हूँ, कल ही परसों में ना एक डाटा आया था कि इंडिया के या फिर पूरे वर्ल्ड के टॉप 2% जो साइंटिस्ट है ना, उसमें मैक्सिमम जो होते हैं वो आईआईटीज के ही होते हैं। जो हमारे प्रोफेसर हमको पढ़ाए हुए ना, उनमें से 2 प्रोफेसर वो टॉप 2% वाले साइंटिस्ट में है। तो काफी अच्छा लगता है कि हम देखते हैं कि हमारे जो हमें पढ़ाए हुए वो टॉप 2% में है। तो आप लोग को भी ऐसा मिलेगा देखने को, अगर आप भी अच्छी जगह जाओगे तो ये और बहुत ही बस सही लगता है। प्रोफेसर नहीं, बाकी जो फैसिलिटीज है वो नॉर्मल कॉलेज में नहीं मिलता। नॉट ओनली एकेडमिक, बाकी अदर्स भी, स्किल डेवलपमेंट, कल्चरल, सोसाइटल, बहुत डेवलपमेंट होता है। एक पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट
आपको कोई भी करियर ग्रोथ के लिए चाहिए होता है ना सब, आपको ये जो 4 साल आप बीटेक करोगे या कुछ भी करोगे ना, वो आपको मिलेगा। एक एक्सपोजर, ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन, आप लोग फॉरेन में इंटर्नशिप, फॉरेन में प्लेसमेंट होता है, बहुत कुछ होता है। हाँ, मैम ने जो एक्सपोजर का बात किया ना, तो बहुत सारे बच्चों को मैं चीज बता देता हूँ कि हम ठीक है आईआईटी पहुंच गए, करना क्या है। देखो, आप कोई भी दूसरे कॉलेज में जाओगे ना, तो वहां लेट सपोज साल में एक बार स्पोर्ट्स हो गया खेलने के लिए, किसी को क्रिकेट खेलना है, किसी को फुटबॉल खेलना है, किसी को डांस करना है, किसी को कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करना है। तो एक प्राइवेट कॉलेज में जो होता है ना साल में, अगर आप आईआईटी में जाओगे ना, तो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ तो पढ़ाई बहुत कम होता है। जो एक्स्ट्रा चीजें हो रही है ना आपके सामने, जो आपको एक्सपोजर मिल रहा है, स्पोर्ट्स में आपको खेलने मिलेगा, आप नेशनल लेवल तक जा सकते हो खेलने के लिए। और अगर आप अच्छा और भी करते हो उस चीज में, तो आप कहीं और भी लैंड कर सकते हो, ठीक है, रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। और डांस, आर्ट, एवरीथिंग, मतलब आपको जो एक स्टेज मिलने वाला है ना आईआईटी के थ्रू, वो काफी ह्यूज होता है, ठीक है। आप यहाँ मतलब मैंने बोला ना, 0 से आप 100 लेवल तक आप किसी भी स्किल को अपलिफ्ट कर सकते हो थ्रू आईआईटीज एंड एनआईटीज। तो जो आईआईटीज एंड एनआईटीज आपको एक्सपोजर देती है ना, उसका कोई दूसरा मैच नहीं है। मैंने वही आपको बोल रहा हूँ, एक्सपोजर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर आप टारगेट कर रहे हो, तो इस सेशन को आप केयरफुली अटेंड करो, ध्यान से सुनो, ठीक है। तो आपको शायद एक क्लैरिटी मैं- मिल जाए। यस सर। एक बात बताऊं ना, तो आप लोगों में से काफी बच्चे होंगे जो कि बहुत ही अच्छे होंगे, लेकिन आप किसको दिखाओगे, आप किसको बताओगे कि हम अच्छे हैं, कि हम ये कर सकते हैं? उसके लिए एक प्लेस होना चाहिए। आप अभी स्कूल से बताओगे ना, तो आपको शायद उतना वैल्यू नहीं मिलेगा, लेकिन एक प्लेस पे जाके बताओगे ना, एक अच्छी जगह जाके, तो वहां से आपको सभी कोई दिखेगा, रिकॉग्नाइज हो जाओगे, और काफी अच्छी, मतलब अच्छा चीज जो चाहते हो वो कर लोगे आप वहाँ पे। तो एक प्लेस होना बहुत जरूरी होता है, और वो आईआईटी प्रोवाइड करता है। तो ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। आप लोग सपना देखना स्टार्ट कर दो, टारगेट करो क्या करना है, ड्रीम बिग, वो बोलते हैं ना ड्रीम बिग, तो वही सपना देखना स्टार्ट कर दो बच्चों। यही राइट टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है, लेट मत करो। एग्जैक्टली आपको जो सर ने बताया, कन्हैया सर ने, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा थ्रू आईआईटीज, ठीक है। अब इतना हमने जेई मेन, जेई आईआईटी सब पता कर लिया हमने। अब जेई मेन देना कैसा है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। ओवरऑल आपके सामने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 75, जिसमें 25, 25, 25 फॉर फिजिक्स ईच, एंड 25 फॉर केमिस्ट्री, 25 फॉर मैथ्स। आपके पास ईच सब्जेक्ट में क्वेश्चंस नंबर होने वाले हैं, ठीक है। ये आपके पास 3 घंटे का एग्जाम होता है। जो कुछ भी आपको साल भर मेहनत करना है, वो 3 घंटे में आपको दिखाना है वापस। ऐसा नहीं कि आप साल भर मेहनत कर लिए और घर आके बोल रहे हो कि मेरे से क्वेश्चन नहीं बना था, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो 3 घंटे में ही आपको परफॉर्म करना है। जितना भी आप नाइट प्रैक्टिस कर लो, आके उस वर्ल्ड कप वाले मैच में ही आपको परफॉर्म करना होता है। सही बात है ना। तो वैसे यही परफॉर्मेंस आपको दिखाना है उस एग्जाम के अंदर। तो 3 घंटे का एग्जाम होता है, 75 नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि फॉर एवरी राइट क्वेश्चन आपको +4 मिलेगा, फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन -1 कटेगा आपके लिए, डिडक्ट होने वाला, ठीक है। अब इस 75 में से अगर कैटेगराइज किया जाए, तो टोटल जो 60 क्वेश्चन होते हैं, 20 20 20 20 होता है एमसीक्यू फॉर फिजिक्स, 20 होता है मैथमेटिक्स के लिए, एंड 20 फॉर केमिस्ट्री। एंड जो 5 क्वेश्चन है वो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो ये हो गया जेई मेन एग्जाम का पैटर्न। मैं मेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। आई गेस सबको क्लैरिटी इतना तो मिल गया होगा, ठीक है। अब किसी का सपना है कि मुझे आईआईटी जाना है, उसके लिए मैंने आपको जस्ट बताया कि आपको उसके लिए एडवांस देना होगा, और एडवांस में अच्छे नंबर लाने से ही आपको आईआईटी मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जेई मेंस क्वालिफाई, यहाँ लिखा हुआ है जेई मेंस परसेंटाइल नीडेड टू क्वालिफाई फॉर जेई एडवांस। आपने 10 तक सुना होगा परसेंटेज, कि मैंने 10वीं में लाया 80%, राइट सर, 90%। वो परसेंटेज आप जो समझते हो, और यहाँ जो परसेंटाइल हाईलाइट किया गया ना, बहुत डिफरेंस है इसमें। वो आप जो निकालते हो परसेंटेज वो अलग है, ये परसेंटाइल अलग है। इसका एक फॉर्मूला होता है जो एनटीआई लिस्ट करता है ना, इसका फॉर्मूला अलग होता है। तो कितना परसेंटाइल आपको बेयर मिनिमम लाना है कि आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाओ, तो आपके सामने पूरा मेंशन है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल एंड अदर कैटेगरीज आपके सामने मेंशन है। मतलब कि अगर आप 93 परसेंटाइल लाते हो, जनरल के बच्चे अगर हो तो 93 परसेंटाइल बोले तो सिमिलर टू 100 मार्क्स के अराउंड, राइट सर। 100 मार्क्स के अराउंड अगर लेके आते हो आप, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे जेई एडवांस के लिए। तो आपके सामने हमने टेबल आपको प्रेजेंट किया, आप इसको आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ भी सकते हैं।
तो इतने आप, यस तो वो जो पहला स्लाइड एक बार दिखाइए सर। हाँ, तो ये जो 100 मार्क्स में क्या है ना, 3 सब्जेक्ट मिला के तुम्हें 100 मार्क्स लाना है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है, तो मतलब कितना, मतलब 25 क्वेश्चन तुम्हें करेक्ट करना है देखा जाए तो मिनिमम। मानो कि तुम्हारा टोटल मार्क्स तो 300 है, 75 क्वेश्चन था, मतलब अप्रोक्स तुम 25 करेक्ट एकदम सही से करोगे तो तुम क्वालिफाई कर जाओगे। मतलब इतना बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, जितना हम सोचते हैं। थोड़ा सा चैप्टर, हाई वेटेज चैप्टर पढ़ोगे तो वो हो जाएगा, स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा इसके लिए। हाँ, उस पर हम डिस्कशन करेंगे अभी। अगर 100 मार्क्स देखा जाए तो अगर आपको परसेंटेज निकालना आता हो तो 100/300 करेंगे तो कितना बन रहा है, 33% के अराउंड बन रहा है। ठीक है, आपको मिनिमम इतना स्कोर करना है कि आप जे एडवांस में आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। दैट मीन्स आप IIT में जा सकते हैं। ठीक है, अरे बच्चों इतना टफ नहीं है, बहुत ही जे ना क्या बोलते हैं कि अगर मानो हमारे पास अगर 10 चैप्टर है ना, तो उसमें से भी हम देख लेंगे कि हमारे लिए इजी कौन सा है और हम उस हिसाब से पिक कर लेंगे। आप लोग ना मत सोचिए कि ज्यादा ही टफ होगा, ये कुछ नहीं है, हम लोग आराम से पढ़ेंगे तो हो जाएगा, सब चीज हो जाएगा। यस, वो टफनेस को हटाने के लिए हम आपके सामने बैठे हैं, है ना। ये हो गया जे एडवांस का पैटर्न। ठीक है, आप देख सकते हैं जे एडवांस एक ही दिन में 2 पेपर कंडक्ट करवाता है। एक होता है पेपर 1, दूसरा होता है पेपर 2। टोटल मार्क्स कितना होता है सर इसके लिए, 360 मार्क्स का होता है। और पेपर 1 में मैथमेटिक्स में आते हैं 18 क्वेश्चंस, फिजिक्स में भी सेम एंड केमिस्ट्री में भी 18 क्वेश्चंस आते हैं आउट ऑफ 54। ठीक है, आपके सामने टाइमिंग टोटल दिया हुआ है पेपर 1 पेपर 2 का। अब इसमें जो मार्किंग स्कीम है ना बच्चों, आपके सामने लिखा हुआ है, देखो काफी आपको एक पैराग्राफ दिख रहा होगा मार्किंग स्कीम में। जो मार्किंग स्कीम होता है ना जे एडवांस का, काफी डायनेमिक होता है ना। जरूरी नहीं कि यही वाला मार्किंग स्कीम फॉलो करे, तो वो हर बार चेंज होते रहता है। तो आप जब भी जे एडवांस के लिए अपियर करोगे ना, लेट्स सी आप कभी भी अपियर करते हो, तो आप इसका इंस्ट्रक्शन जो मार्किंग का है वो आप केयरफुली रीड करना हमेशा। वो हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। इसमें कोई मार्किंग स्कीम फिक्स नहीं है, इसमें पार्शियल करेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, सिंगल करेक्ट भी हो सकता है, मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है। ऑलराइट, ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये हो गया पेपर 1 पेपर 2 के बारे में, हमने यहाँ डिस्कस कर लिया एडवांस के बारे में। ठीक, अब भीड़ कितनी है सर जेईई मेंस में, आप समझ लो, है ना, कितनी सीट है, कितने, कैसे देख लेते हैं। जेईई का जो सीट मैट्रिक्स है देखा जाए तो हमारे पास टोटल इंडिया में 23 नंबर ऑफ IITs है। इनका ड्रीम है भैया, देख लो अच्छे से, 23 IITs है हमारे पास। उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, 18,000 के अराउंड हमारे पास टोटल सीट्स हैं IITs में। ठीक है, वैसे ही हम NITs में जाएं तो हमारे पास ओवरऑल इंडिया में 31 NITs हैं, जिसमें लगभग देखा जाए तो 24,500 या 25,000 के आसपास सीट्स रहते हैं। यहाँ पर मेंशन आपके सामने 24,525 एग्जैक्टली। ठीक है, वैसे ही ट्रिपल IITs के बारे में बात किया जाए तो हमारे पास टोटल 26 ट्रिपल IITs हैं और उसमें लगभग 9,940 सीट्स हैं। फिर हम नीचे आए उससे तो अदर GFTIS क्या होता है, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, ये भी गवर्नमेंट का ही होता है। उसमें लगभग 6,000 सीट हमारे पास टोटल रहती है। ठीक है, इतने लिमिटेड सीट्स हैं, आपको इन्हीं सीट में अपना एक सीट पक्का करना है। आपको एक सीट चाहिए अपने लिए। ठीक है, कितनी भीड़ है मुझे उससे कुछ मतलब नहीं होना चाहिए, मेरे को बस एक सीट चाहिए, ये अपना ड्रीम होना चाहिए। ठीक है, अब ये हमारे पास रैंकिंग बनती है IITs की NITs की, तो टॉप 10 में जो आता है हमारे पास 2024 के रैंकिंग के अनुसार हमारे पास IIT मद्रास जो है वो रैंक 1 का इंस्टीट्यूट है। अब सर रैंक 1 का इंस्टीट्यूट है, इसका मतलब क्या है सर? सर थोड़ा आप बताएंगे कन्हैया सर, रैंक 1 का मतलब क्या है? अच्छा मैं बता देता हूँ। हेलो बच्चों जैसे ना कि क्या बोलते हैं, इंडिया गवर्नमेंट ना एक NIRF रैंक डिसाइड करती है, उसके बेसिस पे ना कि बताती है कि कौन सा कॉलेज सबसे बढ़िया है। अब ये रैंक ना कई बेसिस पे होते हैं। अब ये ना NIRF गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो जिसमें पहले नंबर पे IIT मद्रास आता है, दूसरे नंबर पर IIT दिल्ली आता है, तीसरे नंबर पर IIT बॉम्बे आता है। ऐसे ही हमारे साथ कई IIT है और लास्ट नंबर पे मतलब 10th नंबर पे IIT इंदौर आता है। ये रहा बच्चों IIT का। ऐसे ही NITs की भी रैंक है। सबसे पहला रैंक इसमें NIT ट्रिची आता है, जिसको
उसके बाद दूसरा आता है एनआईटी सूरतकल, तीसरा आता है एनआईटी राउरकेला, फोर्थ एनआईटी वारंगल। तो ऐसे ही बच्चों बहुत सारे एनआईटीज हैं और सबकी रैंक डिसाइड है बेस्ड ऑन एनआईआरएफ रैंक 2024 का है। ठीक है बच्चों, ये जो रैंकिंग है ना बच्चों, ये इसलिए है कि आईआईटी मद्रास का जो एक्सपोजर है, प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है, जॉब कितनी अच्छी मिल सकती है, कैंपस कितना बड़ा है। और जो कैंपस होता है ना आईआईटी का बच्चों, ये एक जंगल होता है, मतलब इसके अंदर जंगल होता है, शेर भालू, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, है ना। इसके अंदर आपको माउंटेन मिलेगा, आप जाओगे आईआईटी रोपर, आईआईटी बॉम्बे, उसके अंदर आपको पहाड़ मिलेगा, एकर्स एंड एकर्स में इसका कैंपस फैला होता है। आप कभी इस 4 साल के दौरान पूरा एक एक एरिया घूम भी नहीं पाओगे, इतना बड़ा इसका कैंपस होता है। राइट मैम, अंतारी मैम? यस सर। तो ये आपके सामने टॉप 10 आईआईटीज एंड एनआईटीज मेंशन्ड है। आपको किस में जाना है आप देख लो, टारगेट कर लो। राइट, और वो कॉलेज सभी का कोई नाम हॉस्टल नोट में कर लो रहते आप। होगे, आप सभी कोई हॉस्टल में रहते गए। और पता है क्या, जो एनआईटी वारंगल का हॉस्टल है ना, वो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्टल है। एग्जैक्टली। एनआईटी वारंगल का हॉस्टल जो है एशिया का सबसे बड़ा हॉस्टल है। आप लोग भी हॉस्टल में रखे हो, जरूर मौका मिलेगा आपको। तो बच्चों जनरली ना ये पंजाब के लिए है। तो बच्चों जो पंजाब में आईआईटी है ना, वो आईआईटी रोपड़ है। और उसमें जो एडमिशन होता है वो जेई एडवांस के थ्रू होता है, जोसा काउंसलिंग होता है इसका। इसमें बच्चों अगर मैं टोटल सीट बताऊं ना, तो 383 सीट है। और इसका इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको जेई एडवांस देना पड़ेगा। जेई मींस के बाद जो जेई एडवांस है वो क्वालिफाइड हो गया। अगर आप रैंक के बीच में आते हो तो आपका क्या होगा, आईआईटी रोपर में एडमिशन हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों बात करूं, ये तो आईआईटी हो गया। सेकंड आता है इसका एनआईटी। तो बच्चों पंजाब में जो एनआईटी है ना, वो एनआईटी जालंधर है। शायद मैक्सिमम बच्चे जानते होंगे, पिछले साल जो बच्चे थे ना, वो काफी ज्यादा बच्चे एनआईटी जालंधर में गए हुए हैं। तो उनसे भी बातें होती है, अच्छा लगता है काफी। आप लोग भी बेस्ट करो, जरूर बेस्ट होगा। ऐसे ही बच्चों पंजाब में और भी सारे कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है जो गवर्नमेंट फंडेड है। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज आपने सुना होगा शायद, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा। इसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग को मिल जाएगा, ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। और भी बच्चों लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, चितकारा यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, ठीक है। ये सब चीजें हैं। तो अब हम बात करेंगे ना कि हमने जेई के बारे में तो हर एक चीज जान लिया। अब इसको क्वालिफाई करने के लिए हमें कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अगर ये इजी एग्जाम होता ना, तो सभी बच्चे क्वालिफाई कर लेते, इंडिया के मैक्सिमम बच्चे क्वालिफाई कर लेते। लेकिन ये इजी एग्जाम नहीं होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, कुछ हमें रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। अगर ये रूल रेगुलेशन फॉलो करेंगे ना, तो हम 100% सक्सेसफुल होंगे और 100% बच्चों का क्वालिफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें करना है बच्चों कि हमें एक टाइम टेबल बनाना है कि डेली रूटीन में हमें करना क्या है। आप सभी बच्चे स्कूल जाते होंगे, स्कूल जाते हो तो जाहिर सी बात है 5 से 6 घंटे स्कूल में आपका लगता होगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये क्लासेस लगानी है और सेल्फ प्रैक्टिस। सबसे ज्यादा जरूरी बच्चों जो होता है ना, वो सेल्फ प्रैक्टिस होता है। और सेल्फ प्रैक्टिस में ना हमें क्या करना होता है कि जो स्कूल में पढ़ाया गया है, स्कूल में जो भी पढ़ाया गया है, आप रूम पे आओ, उसको रिवीजन करो और प्रैक्टिस करो। न्यू न्यू कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस देखो, जेई लेवल के क्वेश्चंस करो, ठीक है। सेकंड क्या है, फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। यानी कि हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं ना, उसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग आप लोग को ऑनलाइन पढ़ाएंगे, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर मानते हैं आपको कुछ चीजें नहीं समझ आई, तो आप क्या करो, रिकॉर्डेड वीडियो देखो। आपको ये सभी रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगी जो भी हम लोग पढ़ाएंगे। तो आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो देखो, नहीं समझ आता है फिर से देखो, फिर से आप लोग पूछ लो, ठीक है। थर्ड नंबर बताता हूँ बच्चों की, ये प्रैक्टिस जो है ना, प्रैक्टिस एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना प्रैक्टिस के बहुत ही मुश्किल है। तो हमें ना एक टारगेट सेट करना चाहिए। हमें डेली बेसिस पे टारगेट सेट करना चाहिए, हमें वीकली बेसिस पे टारगेट सेट करना चाहिए, हमें मंथली बेसिस पे टारगेट सेट करना चाहिए। जैसे कि मान लो कोई भी हमारा एक चैप्टर है, कोई भी हम केमिस्ट्री का एक ले लेते हैं, पीरियोडिक टेबल ले लेते हैं। तो हमें ये टारगेट सेट करना चाहिए ना कि 1 से 2 दिन में हमें पीरियोडिक टेबल के पूरे जेई लेवल के क्वेश्चन कर लेने हैं। हमें सबसे पहला हमारा टारगेट होना चाहिए, हमें एनसीईआरटी लेवल का कंप्लीट करना है जो हमारे स्कूल्स में चल रहा है। उसके बाद जेई लेवल के प्रीवियस ईयर करने हैं। सेम ऐसे ही स्ट्रेटजी आपको मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में भी करना है। तब जाके हमारा एक स्ट्रेटजी टू क्वालिफाई जे एग्जाम की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है बच्चों, जैसे मान लो कि हम ये पढ़ भी रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लेकिन हमें कौन देख रहा है कि हम कितना पढ़ रहे हैं, कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसके लिए बच्चों हमें रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट भी देना है। रेगुलर बेसिस पे हमें क्या करना है,
मॉक टेस्ट भी देना है। अब मॉक टेस्ट से आपको क्या क्या पता चलेगा, ध्यान से सुनिएगा। मॉक टेस्ट से आपको ये पता चलेगा कि आप गलतियां कहाँ पे कर रहे हैं। जैसे मानो कोई बच्चा 300 में से 100 मार्क्स पाया, तो उसमें क्या होगा कि जो आप टेस्ट दोबारा देखोगे ना, टेस्ट एनालाइज करोगे ना, तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और कितना गलतियां किया। जो गलतियां किया ना, तो आप एक कॉपी, एक डायरी बना लेना और लिख लेना माई मिस्टेक, कुछ भी लिख लेना माई मिस्टेक, और देख लेना कि इस चैप्टर में आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया फिर भी क्यों क्वेश्चन गलत हो रहा है। कुछ तो आपको आइडिया लगेगा ना, हाँ मैंने ये चीजें नहीं पढ़ा, या फिर सर ने ये नहीं बताया, या फिर ये मेरी गलती है। आप उस डायरी में लिखना, और नेक्स्ट जब भी टेस्ट देना आप उसको पहले क्लियर कर लेना कि हाँ जो मैंने पिछले टेस्ट में गलतियां किया था, क्या इस बार तो वो नहीं दोहरा रहा हूं ना। आपको फिर टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, जैसे कि हमें 3 घंटे में ही 75 क्वेश्चन देने हैं। वीक एरिया आपको देखना पड़ेगा कि आपके वीक एरियाज कहाँ है, कहाँ पे आप डिस्टर्ब हो रहे हो, ठीक है। मेक स्मार्ट नोट्स, जैसे कि बच्चों की जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, उसमें आप लोग अच्छे से नोट्स बना लो। आप जैसे स्कूल में जो भी चीज पढ़ते हो, आप उसका एक लास्ट में शॉर्ट नोट्स बना लो, उसके लास्ट में भी 1 या 2 पेज का एक फॉर्मूला रिवीजन नोट्स बना लो, ताकि जब भी आप लास्ट में पढ़ो ना, बस वो की कॉन्सेप्ट पढ़ो तो आपको पूरे चैप्टर का समरी मिल जाए। क्या बच्चों क्लियर है? क्या आप सबको, आप सबको क्लियर होगा? कुछ भी पूछना होगा आप लोग पूछ लेना बेझिझक। एनीवन आस्किंग? मैम एक बार स्लाइड पीछे कीजिए, है ना सर। आई वांट टू ऐड अ पॉइंट जस्ट। देखो बच्चों, सर ने बोला ना कि ये इजी एग्जाम नहीं है, नहीं तो हर कोई क्वालिफाई कर लेता, ठीक है। वही जो हार्ड लग रहा है ना आपको एग्जाम, मतलब अभी तो आपने देखा नहीं है एग्जाम एक्चुअली, वही जो हार्डनेस है, जो भीड़ है ना हमारे पास, उनको एक्चुअली पता नहीं होता कि कैसे तैयारी करनी है, राइट। तो जो पॉइंट्स आपके सामने लिखा है ना, मेंशन किया है सर ने, आपको सब कुछ अच्छे से बताया, वही पॉइंट आपको भीड़ से अलग करने वाली है, ठीक है। यही अगर आप रूटीन फॉलो करोगे, अगर आपके पास डिसिप्लिन है, जो आपके सामने सर ने आपको बताया, अगर आप यही सब चीजें करते हैं ना, तो तब जाके आपके लिए ये एग्जाम काफी आसान बन जाएगा, ठीक है। अगर आप मेहनत करोगे तो बिल्कुल बनेगा, और आसान ऐसे ही बनेगा। और सर ने यहाँ पे मॉक टेस्ट के बारे में बात किया ना, मॉक टेस्ट क्या होता है, बेसिकली जो जेईई मेंस का एग्जाम होता है रियल लाइफ में, उसका ही ब्लूप्रिंट होता है बेसिकली मॉक टेस्ट, ठीक है। आपको अपने बेसिकली प्रैक्टिस करने मिलेगा कि कितना मैं सही कर पा रहा हूँ, कितना मैं गलत हो रहा है, कितना टाइम मैं ले रहा हूँ, मेरा मैनेजमेंट सही है कि नहीं, मेरा कमजोरी कौन से हिस्से में है सेक्शन में, वो वहां से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है ये सब पॉइंट्स, अगर आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो तो। यस मैम, अंतारी मैम, श्योर। हाँ, तो ये स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो स्मार्ट नोट्स, क्योंकि सर ने तो सब बता दिया, प्रैक्टिस कैसे करना है, ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्रैक्टिस सब है। बट ये जो स्मार्ट नोट है, अभी आप लोग 11 में हो, तो अभी से आप लोग क्या प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे? तुम लोग एग्जाम कब दोगे? 12th के बाद। मतलब 11 का पूरा सिलेबस, 12th का पूरा सिलेबस। मतलब तुम लोग जब एग्जाम देने जाओगे, तुम लोगों के पास एटलीस्ट 20 चैप्टर्स होंगे पर सब्जेक्ट। अब सोचो, जस्ट एग्जाम के पहले क्या तुम लोग 20 चैप्टर कहाँ से रिवीजन करोगे अचानक से? तो उसके लिए ये स्मार्ट नोट्स बहुत जरूरी है। तो तुम लोग जब भी कोई नया चैप्टर पढ़े, उसका जो की नोट्स है ना, की कोई भी की डेफिनेशन तुम्हें लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका जो फॉर्मूला है, नोट्स बनाते रहो। एग्जाम के पहले बस वो रिवीजन करने से ही तुम देखोगे कि हो रहा है, तुम्हें बाकी पूरा बुक से पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बस वो फॉर्मूलाज देखो, एकदम की डेफिनेशन पढ़ो। तो ये स्मार्ट नोट अभी से बनाना स्टार्ट करो, एक सेपरेट कॉपी बनाओ हर एक सब्जेक्ट का, मैथ्स का एक अलग बनाओ, फिजिक्स का बनाओ, केमिस्ट्री का बनाओ। नहीं तो लास्ट में जाके ना एक बहुत क्लमजी सा हो जाता है कि कहाँ से पढूं, ये कहाँ नोट्स में तो ये ढूंढ ही नहीं पा रही हूँ। तो एक प्रॉपर कॉपी नोट्स बनाओ, ताकि एग्जाम के जस्ट पहले तुम्हारे एकदम हाथ में ही रहे। बस एक कॉपी उठाओगे, तुम्हारे पास सारे डेफिनेशन, जो मेन डेफिनेशन है, सारे मेन फॉर्मूला है, तुम्हारे पास रहेगा। तो यही, तो मैं इतना तक आई थिंक सबका क्लियर है। तो अभी तक हमने क्या क्या जाना? पहले तो जेई क्या होता है, फिर जेई मेन का पैटर्न क्या होता है, फिर हमने देखा वो जेई मेन के लिए हम क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो मैं एक बार चाहूंगी कि किरण सर आप और एक बार जेई मेन का जो पैटर्न था और एक बार बता दिए, अगर कोई अगर मिस कर गया है, भूल गए, तो और एक बार वो रिवाइज हो जाए। तो एक बार जेई मेन का पैटर्न बच्चों के लिए आई सजेस्ट कि एक बार आप रिपीट कर दीजिए।
अगर हम बच्चों का आवाज सुन पाते तो काफी मजा आता शायद। बच्चे हाँ, अगर बहुत थोड़ा मजा आता रिस्पॉन्ड कि कर दे उन ना, लोगों को क्या रिस्पॉन्ड आ रहे हैं। आउट द जोश अगर पूछा जाए तो बच्चों का हाँ, हाई है कि नहीं, अगर थोड़ा सा सुनने मिल जाए तो काफी एक तो इंटरेक्टिव सेशन हो जाता हमारे साथ। बट लेट्स सी, अगर कोई बच्चा, किसी को कोई डाउट है अभी तक, आप पूछ सकते हो क्वेरी, है ना? किसी को भी कोई डाउट है तो मोस्ट वेलकम। जो भी है हमारे साथ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बच्चों के साथ, अगर आप कर सकते हैं कि बच्चे कुछ अगर पूछना चाहते हैं इंडिविजुअली तो प्लीज। ठीक है मैम, आप वो स्लाइड पे आइए, एग्जाम पैटर्न पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं लास्ट, है ना? स्लाइड जरूरत नहीं है, आप बस एक बार थोड़ा सा एक बार मतलब रिवाइज करवा दीजिए, ठीक है। क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम पैटर्न ही नहीं समझ आया, वो दिमाग में घुसा लो कि एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स का है, टाइम कितना है, बस। ठीक है, तो देखो बच्चों, है ना, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको छोटा सा ना एक जनरल एक कोट बताना चाहता हूँ। कोट भी नहीं, आप सुनिए ध्यान से। ऐसा कहते हैं ना कि अगर आप कहीं वॉर करने जा रहे हैं तो पहले अपने नाइफ या स्वॉर्ड को ना डायरेक्ट जाके मत चलाओ। जो स्मार्ट पर्सन होता है ना, वो पहले स्वॉर्ड को ना धार करता है, राइट? वो अपना पूरा टाइम स्पेंड करता है कि मैं नाइफ और स्वॉर्ड को इतना शार्प कर लूं कि मैं सिर्फ एक स्ट्रोक मारूं और सब कुछ कट जाए, राइट? तो जेई मेन में ना वैसे ही एग्जाम है, समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि जेई मेन में आपको स्वॉर्ड को धार करना है पूरे 2 साल तक। जितना आप धार करोगे ना बेटा, वो एक स्ट्रोक में आप जेई मेन क्रैक कर लोगे। तो इससे अच्छा एग्जाम्पल मैं बच्चों को नहीं दे सकता अभी, ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है। तो जितना आप खुद को स्किल को, क्या बोलते हैं उसको, वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, जितना आप शार्प करोगे स्वॉर्ड को, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये 2 साल आपके पास लिमिटेड टाइम है, बेस्ट टाइम ऑफ दिस एज ग्रुप। ठीक है, सबसे बेस्ट टाइम होता है आप इसी फेज में ना, अपने लाइफ के इस फेज में, या तो बहुत अच्छे बन सकते हो या तो बिगड़ सकते हो। ये बहुत अच्छे दो आपके पास चॉइसेस होते हैं, या तो आप यहाँ हो जीरो में तो कहीं से कहीं पहुंच जाओगे, आपको लोग बोलेंगे भाई तू कहाँ पहुंच गया, इतना बड़ा आदमी बन गया। या तो वो हो सकता है, या तो बोलेंगे भाई तू कहाँ पहुंच गया यार, तू क्या था क्या हो गया। दो चीजें हो सकती है, तो चूज वाइजली कि आपको क्या करना है लाइफ में। सबसे बेस्ट टाइम होता है ये एज ग्रुप का, ठीक है? तो मैं फिर से डिस्कस कर देता हूँ मैम। 300 मार्क्स का पेपर होता है, 75 नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल होते हैं हमारे पास जेईई मेंस में, 25 फॉर ईच सब्जेक्ट हमारे पास होता है, जिसमें से 20 क्वेश्चंस फॉर ईच सब्जेक्ट होता है एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एंड 5 क्वेश्चंस होते हैं ईच फॉर न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मतलब कि अगर क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, आपको पूरा सॉल्व करके उसका आंसर क्या होना है वो पुट करना है। 20 होगा 30 होगा, जो भी आपको उसका आंसर पुट करना है उसको कहते हैं न्यूमेरिकल। उसमें आपको कोई टिक करने वाला ऑप्शन नहीं होगा, आपको एग्जैक्टली मार्क करना होगा। ये जब आप क्लास में अटेंड करोगे ना, आपको धीरे धीरे क्लैरिटी मिल जाएगी। हम आपको सिर्फ एक रफ आइडिया देना चाहते हैं कि जेई मेंस क्या होता है, जेई एडवांस क्या होता है और आईआईटी क्या होता है। ये आज का मुद्दा है। जैसे ही हम कल से या परसों से जब भी हम क्लास लेंगे फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, तो आपको धीरे धीरे ना आप नए नए चीजें फेस करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये जर्नी जो है ना काफी इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप इंजॉय करो, मतलब आप डिसिप्लिन दोगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, तो आपको ये जर्नी इंजॉयमेंट लगेगी, एक लोड नहीं लगने वाला आपको। ठीक है, आप इंजॉय करोगे इस फेज को। मैंने तो इंजॉय किया था काफी, बाकी सब ने भी इंजॉय किया होगा, अंतारी मैम एंड कन्हैया सर ने। ठीक है, तो आई होप कि सबको क्लैरिटी मिल गया होगा फिर से। और कोई भी डाउट हो तो एक क्वेरीज कर लेते हैं। और टाइम टेबल प्लीज शेयर कर दीजिए कन्हैया सर या अंतारी मैम आप। हाँ, तो ये जो टाइम हाँ। टेबल हमारा क्लास का होने वाला है, तो हमारा वीक में पर सब्जेक्ट का 4 क्लास होगा। मतलब मैथ्स का 4 क्लास होगा एक हफ्ते में, फिजिक्स का 4 क्लास होगा, केमिस्ट्री का 4 क्लास होगा, और जो एक एक क्लास होगा वो 1 घंटे का होने वाला है। तो यही होगा हमारा शेड्यूल। मैम तो एक बार ये प्लानर, शेड्यूल आप लोगों को मिल जाएगा कि कब का कौन सा क्लास कब है, टाइमिंग भी मिल जाएगा। तो आप लोग देख भी सकते हो कि हर क्लास मतलब पर सब्जेक्ट का 4 क्लास मिलेगा हफ्ते में। मैम एक बार प्लानर दिखा दीजिए थोड़ा जूम इन करके। तो ये तो रहा वीकली आपका ये टाइम टेबल, हफ्ते में कब कौन सा क्लास होगा। और जो प्लानर है, मतलब सर प्लानर एक बार,
प्लानर क्या है ना, हमने एक प्लानर बनाया कि आप लोगों का ये जो प्रोग्राम स्टार्ट होगा, परसों से आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो जाएगा, कौन सा दिन कौन सा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका मैं रफ प्लानर बना लिया, ठीक है, कि हम जनवरी तक ये चैप्टर कब कब पढ़ाएंगे उसका एक पूरा हमने प्लानर बना रखा है। ये आप लोग देख सकते हो, और क्लास के पहले ही अगर आप लोग थोड़ा देख लोगे कि आज हम क्या चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो आप लोगों का ही एक माइंडसेट बन जाएगा कि हाँ क्लास के पहले ही आप आ रहे हो कि ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो हम वीकली प्लानर बना के रखे कि कौन सा वीक में कौन कौन सा चैप्टर कितना क्या खत्म करेंगे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबका है ये। आप लोगों के तो साथ ये शेयर भी हो जाएगा तो आप लोग देख सकते हो। अगर मैं बताऊं ना तो आप लोग का अक्टूबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगा और आपका जो लास्ट जाएगा ना वो जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका फिनिश हो जाएगा। ऐसे ही फिजिक्स का है, फिजिक्स का जैसे मैं बता देता हूँ। स्टार्टिंग आपका यूनिट एंड डायमेंशंस होगा। और ऐसे ही केमिस्ट्री का भी है, केमिस्ट्री का भी अक्टूबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। सेम मैथमेटिक्स का भी। केमिस्ट्री का बच्चों मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। मोल कॉन्सेप्ट यानी कि बोले तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। और बच्चों हम लोग ना जनवरी फर्स्ट वीक तक आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। जनवरी फर्स्ट वीक तक आपका फिनिश हो जाएगा। जनवरी फर्स्ट वीक या फिर लास्ट वीक आप लोग के पास तो पूरा फुल टाइम होता और है। मैथ्स तो भी आप लोग देख सकते हो कि बेसिक मैथ से ही स्टार्ट होगा, एकदम बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ मैथ्स मैथमेटिक्स का आना। ये आपको कोर्स प्लानर आपको मिल जाएगा कि कब हम लोग स्टार्ट करेंगे कब तक हम लोग फिनिश करेंगे। आप लोग 11th में हो तो आपके पास पूरा फुल टाइम है जनवरी लास्ट तक, ठीक है बच्चों। अब एक रख लेते हैं, किसी को कोई डाउट वगैरह हो तो सर, है ना। किसी को कोई भी डाउट हो यहाँ तक तो प्लीज पूछ सकता है, चैट में पूछ सकता है। अगर आप ऑडियो में कंफर्टेबल नहीं हो तो चैट में पूछ सकता है, कोई रिएक्शन दे सकते हो आप गूगल मीट से। एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, पूछो यार। तुमको सब थोड़ी ना पता होगा अभी से। तुम्हें सब पता है क्या? मैम हाँ ये दिखा दीजिए मैम, क्या होता है आईआईटी, क्या होता है थोड़ा बता दीजिए उनको प्लीज। ये आईटी रोपड़ का वीडियो है। न्यू कैंपस है। ये आपको खेत दिख रहा होगा ना, खेत नहीं है एक्चुअली में, है ना। बस देखते जाओ क्या है आईआईटी रोपड़ का कैंपस। ये थोड़ा ग्लिच हो रहा है। बच्चों ये आईटी रोपड़ का कैंपस है। अब वैसे ही किसी भी आईआईटी का कैंपस चेक कर सकते हो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। आपको जो आईआईटी पसंद आ रहा है ना कि मुझे इधर जाके बसना है, तो प्लीज आप देख सकते हो, ठीक है। ये शायद वीडियो लोड नहीं हो रहा है। नहीं सर, लोड नहीं हो रहा हाँ तो थोड़ा नेटवर्क का इशू हो सकता है मे बी। आप यूट्यूब में कहीं से भी निकाल के देख सकते हो कि एक्चुअली में आईआईटी का कैंपस होता क्या है ना। देन यू विल रियलाइज कि हाँ भाई मुझे यहाँ जाना है। एक सपना होना चाहिए तुम्हारे अंदर कि हाँ मुझे जाना है, यहाँ से पढ़ कर निकलना है, एक रेस्पेक्ट अर्न करना है, हाई पैकेज जॉब अर्न करना है, ठीक है। बस कैंपस नहीं, थोड़ा फैसिलिटीज भी देख लो। हाँ हाँ, चलो चलो, चल नहीं रहा है वीडियो बस। है। एक बार फुल स्क्रीन कीजिए एक बार, शायद वो चल जाए एक बार, देखिए। हम्म, थोड़ा जूम इन कर दीजिए ऐसे, बस।
किस किस को ये वीडियो देख के अब जाने का मन हो रहा है? ऐसा कोई भी आईआईटी का कैंपस का वीडियो देखोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, मन होगा कि हाँ एक बार तो जाना ही चाहिए। 4 साल बेसिकली आपको मजे करने हैं वहां जाके। बस 2 साल के लिए मेहनत करनी है, फिर 4 साल मजे ही मजे हैं। ठीक है, आपको मजे करने मिलेंगे बढ़िया। एकदम प्रोफेशनल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होता है वहाँ। तो यही था आईआईटी रोपर का कैंपस टूर। तो इसके लिए किसी बहुत लोगों को जाने का मन हो रहा होगा, बाकी भी कैंपस देखोगे तो मन होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो टारगेट सेट करना है हमें कि जाना कहाँ है, क्या करना है। उसके लिए क्या है, हमें क्या करना है उसके लिए जेई मेन का एग्जाम पैटर्न पहले जानना पड़ेगा कि एग्जाम में आता क्या है। वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आता है, 3 सब्जेक्ट आता है। हर सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चंस आता है, मतलब मैथ से 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 25 और फिजिक्स से 25 क्वेश्चन। टोटल 75 क्वेश्चन आएगा जेई मेंस में। मार्क्स कितने का है? टोटल है 300 मार्क्स का। मतलब ये जो हर सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स मिलेगा करेक्ट हुआ तो। अगर गलत हुआ तो -1। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप सॉल्व कर रहे हो ना, वो सही से करो, गलत ना हो, क्योंकि गलत होगा तो -1 कट जाएगा। तो वो बहुत बहुत डेंजरस चीज होता है। और क्या है, तुम्हारे पास टाइम कितना मिलेगा एग्जाम में? 3 घंटे। 3 घंटे में 75 क्वेश्चंस। अब एग्जाम होता कब है हमारा? हमने बताया जेई मेन एक जनवरी में होता है, एक अप्रैल में होता है। जेई मेन क्लियर होगा तो ही आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई करोगे। जेई मेन क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए हमें? कन्हैया सर, जेई मेन क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए? अब कन्हैया सर आप लोगों को बताएंगे। बच्चों अभी तो सब चीज आपके साथ डिस्कस हो चुका है कि हम लोग इस एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या है, हमें पढ़ाई कैसे करना है। तो बस अब हम क्या करते हैं कि अब हम लोग जो कल से स्टार्ट क्लास करेंगे ना, तो उसमें आप लोग क्या रहिएगा, फोकस रहेगा, अपने नोट्स बनाइएगा, की पॉइंट्स लिखिएगा। क्लास फिनिश होने के बाद या फिर चैप्टर फिनिश होने के बाद आप लोग क्या करना है, आप लोग को एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो ठीक है बच्चों, हम लोग के साइड से इतना है। और हम लोग फिर नेक्स्ट मिलेंगे, क्लास में मिलेंगे, जो कि स्टार्ट होगा 3 अक्टूबर से। थैंक यू ऑल। मैरिटोरी स्कूल के बच्चे काफी क्यूरियसली देख रहे हैं सर, उनका वीडियो ऑन है तो हम यहाँ से उनको देख पा रहे हैं। और काफी क्यूरियसली सुन रहे हैं वो बच्चे, है ना, काफी इंटरेस्ट एक बार इंटरेस्ट ले कोई रहे हैं। स्कूल से अगर थोड़ा सा माइक ऑन किया जा सकता है तो, क्योंकि हम देख सकते हैं कुछ बच्चों को। ठीक है एमएसजी वाले क्लास। स्कूल के बच्चों ने भी ऑन किया था, अभी उन लोग भी हाँ? सुन रहे थे। या कोई कुछ बोल रहे हैं। मैम मेरिटोरियस स्कूल जलंधर। हाँ हाँ, बोलो बोलो। Ma'am, I am the teacher here, and students Okay. are taking the class, and they are taking notes of whatever you have taught them, and looking forward for all the जो भी आप हमें करवाएंगे, बच्चों को आप करवा रहे हो, तो स्टूडेंट्स अच्छी तरह पार्टिसिपेट करेंगे। वी विल इंश्योर यू। थैंक यू मैम। आज के सेशन में बच्चों का कोई डाउट्स है क्या? मतलब बच्चों का कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हो हमें। एनी डाउट बेटा? नो डाउट्स मैम। ओके मैम, लगता है बच्चों को सब क्लियर हो गया अभी। फाइन फाइन, थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक्स अ अगर लॉट। क्लियर ना भी हुआ, ये तो जो प्रीवियस स्लाइड्स हमने दिखाई ये उन लोगों को मिल ही जाएगा। हाँ और हाँ, ऐसे भी कुछ भी उन लोगों का क्वेरीज है, आजकल तो गूगल का जमाना है, बस थोड़ा सा सर्च कर लो मिल जाएगा।
और नहीं तो हम तो Sure. क्लास लेते ही रहेंगे, उसमें भी अगर वो क्लास टीचर से कोऑर्डिनेट करके हमें ही पूछ सकते हैं। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बच्चों, जब भी हम क्लास लेंगे तो आप थोड़ा सा ना डिसिप्लिन से बढ़िया क्लास ज्वाइन कीजिएगा, है ना, अपना 100% हमेशा देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तभी ये आपकी सिर्फ अकेले की जर्नी नहीं है ना, आपको लग रहा है कि सिर्फ मुझे एग्जाम देना, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, आपके साथ साथ ना हम भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आपकी जर्नी तो है ही, और ये हमारी जर्नी भी है आपके साथ, तो मिलकर चलेंगे, हाथ पकड़ कर चलेंगे, पूरा IIT तक पहुंचेंगे, यही हमारा एम हम रहेगा भी और चाहते ड्रीम हैं होना कि चाहिए। तुम सब अच्छे जगह पहुंचो, बिल्कुल, वो फिर हमारे लिए भी बहुत अच्छा लगेगा। और क्लास में ना ऑलवेज नोट करते रहना। ठीक है। So that's it from our side. Thank you for listening Thank to you us. all. Thank you. थैंक यू ऑल, मिलते हैं परसों से क्लास में। Thank you, चलो school team. बाय।